उगते सूरज के साथ बैठना और फ्रेश एयर को फील करना, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। और जितने भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उन सभी का जो डैड कहा जाए या पिता कहा जाए वो है आनंदमाइट। आनंदमाइट जिसे हम कहेंगे, जो कि ये हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये नाम निकाला है, जो कि आनंद से ही बना है। और आनंद की अनुभूति हमें होती है जो अपने अंदर से ही होती है। और जब हम अपने अंदर एक फुलफिलमेंट फील करते हैं कि एक सुकून, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा, जिस सुकून के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुकून की फीलिंग होती है आनंद की स्थिति। नॉर्मल लोगों के लिए ही है, सब लोग नॉर्मल ही हैं। एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। एक्चुअली सबकी ही चलती रहती है, बस हमें पता नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ ध्यान दे रही हूँ। और कुछ इंसिडेंट अगर होते भी हैं लाइफ में, इंसिडेंट कहें या मुझे लगता है इसे चैलेंज कहना ज़्यादा बेटर होगा। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, उस चैलेंज से हम किस तरह से खुद को बाहर निकालते हैं, या हम उस चैलेंज के दौरान बिखर जाते हैं या कुछ सीख लेकर के निखर जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। हाँ, वो फेज़ होता है जब एक तरह से ट्रांजिशन फेज़ होता है मेंटल स्टेट पे। जब कुछ लाइफ में ऐसा होता है तो कोई भी सर्कमस्टांसेस या चैलेंज आते हैं तो थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के लिए आते हैं। एक्चुअली कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हमारा दिमाग झकझोर देता है उस फीलिंग से। उसके बाद हमें वो टीचिंग लेनी ही होती है, लेनी ही होती है। जब तक आप टीचिंग नहीं लेंगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वरना वही सर्कमस्टांसेस एक तरह से कहें, एक लूप की तरह, वेब की तरह, जाल की तरह आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे। एक रूटीन बन जाएगा। इसलिए डेली रूटीन में या फिर वीकली या मंथली अगर कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, आपको लगता है यार ये रिपीटिटिव है, ये हमेशा ही हो रहा है, तो थोड़ा देर के लिए जब आप ऑफिस से घर जाते हैं या सुबह उठते हैं, जब माइंड रिलैक्स है, तो शांत होकर के बैठ जाइए। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा रिपीटिटिव हो रहा है, क्या क्या का आंसर मिल जाएगा आपको। फिर क्यों, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। आप कुछ गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे आपको कोप अप करना है और करना ही होगा, अदरवाइज़ वो सिचुएशन बार बार आती ही रहेगी। जैसे ये छोटी सी बात कि ऑफिस में कोई ऐसा है, मान लीजिए, जो आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है और आप बहुत स्वीट स्वीट बन रहे हो उसके साथ, तो ये मत करिए। माइंड में आपको पता है, आपका दिल जान रहा है कि मतलब वो आपके साथ सही नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, जो भी है, तो या तो आप इग्नोर कर दीजिए या उससे डिस्टेंस बना लीजिए, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, ताकि वो अगला इंसान आपको नुकसान ना पहुंचा सके। ये सबसे अच्छा होता है। मैं पर्सनली यही फॉलो करती हूँ। मुझसे अगर कोई मिसबिहेव करता है या मुझे लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं उससे डिस्टेंस बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे अपने दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। लाइफ बहुत बहुत प्रेशियस है। जो प्राण ऊर्जा हमें मिली है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। और मैं यही कहूँगी कि हमेशा रिलैक्स्ड रहें। लाइफ की सिचुएशंस को देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे सीखें। और जब आप सीखना शुरू कर देंगे, चैलेंज समझेंगे, यार एक चैलेंज आया मेरे लाइफ में, हाँ ठीक है, कुछ सीखना है, देखिए क्या सीखना। जब आप सीख लेंगे तो देखेंगे कि वो सिचुएशन बार बार जो आ रही थी वो चेंज हो गई है, वो आ नहीं रही है, क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि आप कुछ लर्न करें। और जैसे ही हम वो सीख लेते हैं, आफ्टर ऑल इस शरीर में हम जब
आते हैं, आफ्टर ऑल हम सब एक सोल हैं, और जब इस शरीर में आते हैं तो ये देखते हैं कि हमें क्या सीखना है। हमारी सोल जर्नी चल रही है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, सभी की चल रही है। तो हम जो सीखने आते हैं वो तो हमें सीखना ही है, चाहे हम किसी और से सीख लें, बुक से सीख लें, या ठोकर खा के सीख लें, या लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है कि दिमाग 360 डिग्री घूम जाता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं लाइफ को कैसे देख रही थी, अब लाइफ कैसी है। समझ में आता है कि जीवन बहुत छोटा है, और वहीं से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करिए, अपने लाइफ के चैलेंजेस लीजिए और उन्हें सॉर्ट आउट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।